वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की न्यूज है, पड़ोसी देश में घुसा भारत, पूरे चीन को हिला दिया। इंडिया काउंटर चाइना कोलंबो पोर्ट डील। ओ, मुझे पता है क्या लगा एकदम से, क्योंकि वो जो न्यूज की थी ना, जिसमें चाइना के जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कोई 5 किलोमीटर अंदर आ गए और उन्होंने ब्रिज भी तोड़ा था, वो सब। मुझे लगा कि जब उन्होंने कहा पड़ोसी देश में घुसा भारत, तो मुझे लगा वो चाइना में घुसे हैं और कुछ करके आए हैं। राइट, अब नॉर्मली जो है अब आप विजुलाइज तो ऐसे ही करते हैं, अगर बोल रहे हैं कि घुसा भारत, तो मतलब हमारी नेवी कोलंबो की बात करें, श्रीलंका की, इसका मतलब नेवी जाएगी या एयरफोर्स ऊपर से गया होगा। चाइना में गए हैं। आर्मी के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कोई ब्रिज नहीं बना हुआ। तो मेरे ख्याल से अब विजुलाइज क्या इंसान करेगा कि इंडियन नेवी जा रही है, कुछ हो रहा है, ऑपरेशन कुछ हो रहा है। मुझे लगा चाइना में गया है। अगर श्रीलंका में गया तो और भी मेरे को और चाइना की काउंटर चाइना से मतलब है चाइना की फोर्सेस भी श्रीलंका में बैठी हुई थी। तो इंडिया मतलब नहीं, मतलब मैं तो बता रहा हूँ, सब्जेक्ट देख के तो ऐसे ही विजुलाइज इंसान करेगा कि भाई यहाँ से हमारी फोर्सेस जा रही हैं, वहाँ चाइना की बैठी हैं फोर्सेस, ऐसा कुछ। मुझे तो फिर बाद में आता है उसके बाद आता है कोलंबो पोर्ट डील, वहां से पर्दा गिर जाता है, पता चलता है ये हमने वीडियो भी किया था। मुझे भी बिल्कुल पहले मेरे को यही लगा, पर जैसे मैंने देखा कोलंबो पोर्ट डील, मैंने कहा नहीं, वो सब नहीं है। ये यही कह रहे होंगे कि जो इंडिया है उसने, पड़ोसी देश कौन है, वो है श्रीलंका। वीडियो तो श्रीलंका में घुसे हैं हम। वीडियो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। हमारे को पता चल गया न्यूज में। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी यार, सच्ची में। जब आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी, मैं काफी एक्साइटेड, मैंने कहा शायद, मैंने कहा वाओ, इंडिया ने इतनी जल्दी काउंटर एक्ट भी कर दिया उनको और उनको बता भी दिया। पर आप लोग कह रहे थे वो फेक न्यूज है। तो अगर वो फेक न्यूज है तो फिर तो कोई बात नहीं ना। पर फिर भी इंडिया अपना काउंटर एक्ट तो कर रहा है, इनको क्या बोले, कोलंबो डील वाली फेक न्यूज है? नहीं, वो जो कि 5 किलोमीटर, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 5 किलोमीटर वाली जो है, वो आप में से कई तो कह रहे हैं, किसी भी न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन आनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हो जाए, मगर कहीं नहीं आई थी। रिप्यूटेड, इसीलिए मैंने कहा था, हाँ मतलब रिप्यूटेड। अगर ऐसा कुछ होता है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में आना चाहिए, हिंदुस्तान टाइम्स में, हिंदू में, आप जो भी मेन है, जागरण में जो भी मेन है, उसमें फ्रंट पेज में आना चाहिए। ओ 5 किलोमीटर अंदर चले गए, फिर ये हुआ। कहीं कुछ न्यूज नहीं थी। पर कुछ ये भी कहा गया, कई आप लोगों में से कई कह रहे थे कि ये फेक है, कई कह रहे थे ये सच है। तो मैं तो अभी, हाँ तो वही, कई लोग जो कह रहे हैं ना सच है, कि सच है, मगर समहाउ जो है मेजर न्यूज़पेपर्स इसको कवर नहीं करते। क्या पता, नहीं, अगर मेजर न्यूज़पेपर्स कवर करे फिर तो 100% हो जाता है कि भैया ये सच है। तो देखते हैं, आप ही फिर से बता देना अभी तक कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट में पता चला है कि नहीं। पर मैं इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो गई थी। मैंने कहा अच्छा, बाकी वो किया तो हमने कुछ किया है। पर वैसे चाइना भी हो, इंडिया ने करके दिखाया है उनको, कि चाइना को यही जरूर बता दिया है कि तुम्हारी मनमानी हर जगह नहीं चलने वाली, जरा ध्यान रखो। अब हम भी जो है अलर्ट हो गए, अब तुमने आसपास पड़ोसी देश में इस टाइप से कुछ किया तो हम भी पैसे खर्च करने में जो है कमी नहीं छोड़ेंगे, तुमको तुम्हारी डील जो है वो खत्म करके ही रहेंगे। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई ये बता दिया उन्होंने, तो टक्कर पूरा दे रहे हैं कि अच्छा तुमने 500 मेगा से 500 मिलियन में किया था डॉलर में, तो अब हमने वही लिया है 700 मिलियन में। और यही मतलब इंडिया भी ये भी कह रहा है कि हमारे पास जो है अदानी और अंबानी बैठे हुए हैं, और चिंता मत करो, हमारे प्राइवेट सेक्टर ही तुम्हारे को तुमसे निपटेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और मजे लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चीन के विस्तारवाद को अगर कोई सीधी चुनौती दे रहा है तो वो है भारत। भारत को अब एक ऐसी सफलता मिली है जिसने हिंद महासागर में आगे बढ़ रहे चीन को पीछे धकेल दिया है। भारत ने चीन को बड़ा झटका देते हुए श्रीलंका में $70 करोड़ का टर्मिनल समझौता कर लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब देने के लिए यह समझौता किया है। दो मास्टरमाइंड बैठे हैं। श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी और भारत के अडानी समूह के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। अडानी ग्रुप अब श्रीलंका में रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण कोलंबो पोर्ट को बनाएगा और उसका संचालन भी करेगा। भारत का ये नया पोर्ट कोलंबो में चीन के बनाए बंदरगाह के पास होगा। श्रीलंका पोर्ट्स ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये समझौता श्रीलंका के बंदरगाह सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।
इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप इस बंदरगाह को स्थानीय कंपनी जॉन कील्स के साथ मिलकर बनाएगा। साथ मिलकर, वहाँ पे तो चाइना खुद ही इस सारा टर्मिनल में जॉन कील्स का हिस्सा करीब 34% होगा, जबकि अडानी के पास 51% की हिस्सेदारी होगी। इसका नाम कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल रखा गया है। यहाँ जानना बेहद जरूरी है कि श्रीलंका को चीनी कर्जे के जाल में उलझता देख भारत समेत कई पश्चिमी देश परेशान हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बाकी कंट्रीज ने भी हेल्प। दरअसल इन देशों को डर है कि कहीं चीन अपना कर्ज लेने की एवज में पूरे श्रीलंका पर कब्जा न कर ले। ऐसी स्थिति में हिंद महासागर में चीन को बड़ी ताकत मिल जाएगी। आपको बता दें कि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन भारत को अपने खतरनाक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बीच में घेरना चाहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी है जिसे वो भारत के खिलाफ तैयार कर रहा है। भारत के करीब इस समय चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बंगाल की खाड़ी में सितत्वे और म्यांमार से लेकर जिबूती और मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे लगभग बना लिए हैं। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में श्रीलंका सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि वहां से भारत और पूरे हिंद महासागर पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। लेकिन अब भारत के कोलंबो पोर्ट में आने के बाद चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत की श्रीलंका में अब ये मौजूदगी दोनों ही देशों के लिए बेहद जरूरी है। भारत और श्रीलंका के बीच हुए इस समझौते से श्रीलंका की निर्भरता चीन पर काफी कम हो जाएगी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चीन ने किस तरह से श्रीलंका को बर्बाद कर दिया है। श्रीलंका इस समय चीन के भारी कर्जे में डूबा हुआ है। इस कर्जे को चुकाते चुकाते श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार भी न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ये विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि श्रीलंका में हाल ही में खाद्य आपातकाल तक लगाना पड़ गया था, क्योंकि श्रीलंका के पास जरूरी चीजों को आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इस भयानक स्थिति से गुजर रहे श्रीलंका ने हाल ही में भारत से दोबारा संबंध सुधारने की पहल की थी। कुछ समय पहले भारत में श्रीलंका के नए उच्चायुक्त ने नए सिरे से भारत के साथ रिश्तों को और अधिक मजबूत करने की पहल की। श्रीलंका ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही थी। इस वीडियो में समझते हैं कि चीन के लिए ये कितना बड़ा झटका है। 2000 के दशक में चीन बहुत बेचैनी से हिंद महासागर में कदम रखने की जगह ढूंढ रहा था। दरअसल चीन का 80% से ज्यादा व्यापारिक माल हिंद महासागर से होकर जाता है और उसे एक बहुत सकरी मलक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा है और चीन को हमेशा ये डर सताता था कि भारतीय नौसेना जब चाहे मलक्का स्ट्रेट को चौक कर चीन के उद्योग धंधों को ठप कर सकती है। चीन ने एक और तो पाकिस्तान को समझाया कि वो ग्वादार बंदरगाह चीन को दे दे। ग्वादार बंदरगाह के जरिए चीन बगैर हिंद महासागर में आए अपना माल सड़क और रेल के रास्ते सीधे चीन ले जा सकता है। दूसरा, उसने श्रीलंका को समझाया कि वो हम्बनटोटा बंदरगाह की मरम्मत और निर्माण का काम चीनी कंपनियों को दे दे। इसके बाद चीन ने अपनी खास अंदाज में श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। पुराना कर्ज उतारने के लिए नए कर्ज दिए गए और आखिरकार एक स्थिति ऐसी आई जब कर्ज के बदले चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ा संकट है। भारत ने चाल पर चाल चलते हुए नए बंदरगाह की एक योजना बना ली है जो कि श्रीलंका में है। यानी अगर चीन का बंदरगाह श्रीलंका में है तो उससे कुछ ही दूरी पर भारत का भी एक बंदरगाह श्रीलंका में है। दूसरी तरफ चीन के व्यवहार को लेकर श्रीलंका में भारी नाराजगी है। ये नाराजगी वहां के सैनिक अफसरों में भी है, वहां के नेताओं में भी है और वहां की आम जनता में भी है। लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका से भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका सेना के अधिकारी भारतीय सेना इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेते हैं। हर साल हजारों लाखों श्रीलंकाई तीर्थयात्री भारत में तीर्थ के लिए आते हैं। यानी भारत ने न केवल हम्बनटोटा बंदरगाह के पास अपना एक बंदरगाह बना लिया है, बल्कि जन भावनाओं को देखें तो श्रीलंका में चीन के मुकाबले भारत अब बेहतर स्थिति में पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बहुत अच्छी है, पर गुस्सा और दुख इस बात का हो रहा था
कि इतनी अच्छी मतलब रिलेशनशिप्स थी श्रीलंका के बिल्कुल। साथ, कल्चर एक जैसा था, तो उसके बावजूद श्रीलंका ने जो ये स्टेप लिया कि चाइना की हेल्प हो, तो इंडिया ने उसी टाइम, इंडिया को जब पता चला था कि ऐसा कुछ चल रहा है, उसी टाइम आगे आके करना चाहिए था। अगर उस टाइम ये किया होता तो ये सिचुएशन नहीं होती, पहले वाला भी जो था वो हमें ही को मिला होता, बिल्कुल। और जो दूसरा लेने वाले थे वो भी हम लेते, और वो भी सस्ते। नहीं तो अभी जैसे दिखा रहे हैं कि 500 जो मिलियन करोड़ दिया गया चाइना ने, उसकी वजह से हमको जब ये डील करनी पड़ी, हमें 700 मिलियन की करनी पड़ी। अगर पहला वाला हमने लिया होता ठीक डील पे, तो हमें इतना पैसा और 200 करोड़ जो हमने 200 करोड़ किया हुआ है खर्च डॉलर्स, वो हमें नहीं करना पड़ता। वो एक गलत स्टेप की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, पैसों का तो हो ही रहा है। चाइना वहां आ भी गया है और चाइना को दिखा है कि भैया अब मैं ऐसे ऐसे काम करके हर जगह को आसपास की ले सकता हूँ। पर चलो, इंडिया ने अब ये तो किया, ये आज की गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स तो लिए, थैंक गॉड ये गवर्नमेंट है, मैं तो ये कह रही हूँ। नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता रहता और इंडिया से कोई भी एक्शन नहीं राइट, होता। नहीं काफी अच्छा। अब ये है कि स्टेप्स लेट लिए गए थे, लेट लिए गए बस ये है कि आप श्रीलंका को बोलते हैं कि कल्चरल सेम है, इतना भाईचारा था, तो फिर वहां से चाइना की एंट्री कैसे होगी वहां पे? चाइना ने कैसे उधार दे दिया? इंडिया को उधार देना चाहिए था। चाइना में वहां तक पोर्ट भी हथिया लिया पूरा, उनकी इकोनॉमी भी डाउन करने वाला है, सब कुछ करने वाला है। इंडिया आराम से बैठा, तो मेरे ख्याल से पहले से प्रोएक्टिव रहना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए ये सिचुएशन आए ना। अब यहाँ पे इतनी तकलीफ होगी, प्राइवेट सेक्टर वालों को बोलना पड़ा भैया प्लीज हेल्प करो, अब वो आके हेल्प कर रहे हैं। अब उसके बाद अगला क्या? उसके बाद और अब आगे प्रोएक्टिव होना चाहिए, सोचना चाहिए, एक और पोर्ट बना देते हैं, आगे ये कर लेते हैं। मतलब कोई ना कोई चीज करनी चाहिए जो चाइना से पहले इंडिया करे। वहां पे जितना भी उनका, और ये भी है कि दूसरी कंट्री जो है फायदा ना उठा दे, तो उसमें तकलीफ है थोड़ी कि वो बोलेंगे चाइना और इंडिया के बीच में हम जीतेंगे। नहीं, श्रीलंका ने फायदा तो उठाया ही ना, क्योंकि उन वहां से 500 की मिली थी डील, अभी 700। जब इतना पैसा लगा रहे हो, पोर्ट बना रहे हो, काउंटर कर रहे हो, श्रीलंका को अब बचा रहे हो चाइना से, तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट भी इंडिया की तरफ होनी चाहिए कि इंडियन फेवरेबल हो कि भाई तुमने जब इतना कुछ किया है, तुम्हारी कंट्री को बचा रहे हैं, और तो चाइना को धीरे धीरे वहां से हटाओ। बिल्कुल यही करना पड़ेगा। अगर वहां से हटेगा नहीं चाइना और वो भी कुछ ना कुछ लेता रहेगा, तो ये तो फिर मेरे ख्याल से श्रीलंका की गवर्नमेंट की चाल है कि यहाँ से भी पैसे लो, वहां से भी लो। मैं तो ये देख के हैरान हुई, गवर्नमेंट कैसी थी कि जब इकोनॉमी डाउन जाने लगी तभी से ढंग से काम क्यों नहीं किया। मैं वो सोच रही हूँ कि पानी वाला इलाका है, वहां पे इतनी अच्छी खेती उस टाइप से कर सकते हो, और वहां पे भी खाने की तंगी होती है। मतलब कुछ उन्होंने चीजें ठीक तरह की मैनेज ही नहीं की गई इस गवर्नमेंट ने, या जो भी गवर्नमेंट। हर एक आइलैंड की प्रॉब्लम तो लाइफ में आती है, क्योंकि आइलैंड है, आइलैंड में लैंड आपके पास कम है, अल्टीमेटली हर आइलैंड को प्रॉब्लम आएगी। एक्सपैंड कर नहीं सकते, वर्टिकल जा सकते हैं, कितना चले जाओगे वर्टिकल? जब जापान की प्रॉब्लम हो रही है, तो आइलैंड्स की प्रॉब्लम तो है। तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करो और उस हिसाब से चलो, उस अपनी कंट्री को करो, देखो क्या नौबत। वो तो है, मैनेजमेंट अगर अच्छा करते तो कहाँ से, यूके भी एक आइलैंड ही है, तो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। देखना चाहिए था वहां की जो लोग हैं उनको देखना चाहिए कि क्या किनको हम इलेक्ट कर रहे हैं। पर एनीवे, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, एटलीस्ट लिया तो सही। मैं तो कह रही हूँ थैंक गॉड। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।